नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर से आप सबके समक्ष आया हूं। जैसा कि मुझे आदेशित किया जाता है कि मैं बुधवार के दिन आपके समक्ष आऊं, और जैसा कि मुझे आप देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ नहीं है। मैं जिस स्थिति में होता हूं, जैसे ही मुझे आदेश मिलता है कि आप अपना वीडियो बनाइए, तो मैं उसी स्थिति में आ जाता हूं। और आज मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि हम दिव्यांगों को अक्षम, फिजिकल चैलेंज्ड, दिव्यांग, विकलांग, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। मैं शब्दों में नहीं जाना चाहता। ठीक है, दिव्यांग, हमारे अंग दिव्य हैं, ये भी एक डिवाइन लिम्स, ठीक है, अच्छी बात है। हम एक बहुत बड़ी बात पर एक बात करना चाहते हैं आपसे। हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, हम अपनी बात को कहें। हमारे लिए क्या होता है, दिव्यांगों के लिए केवल कैंप्स लगा दिए जाते हैं, शिविर लगा दिए जाते हैं, जिसमें लंच पैकेट बांट दिए जाते हैं और उनको दया का पात्र समझकर उनको ट्राईसाइकिल पकड़ा दी जाती है, कभी व्हील चेयर दे दी जाती, कभी बैसाखियाँ दे दी जाती। एक अच्छा इनिशिएटिव है, सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है और सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज से 30-35 साल पहले मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे लालगंज रायबरेली में सबसे पहले मंगलम नामक एक संस्था ने मुझे ट्राईसाइकिल दी थी। उसके लिए मैं अपने पिताजी की गोद में चढ़ के बहुत दूर बरसते पानी में गया था, तब मुझे व्हील चेयर, तब मुझे ट्राईसाइकिल मिल पाई थी। आज मैं जाने कितने लोगों को ट्राईसाइकिल दिला चुका हूँ। सरकार की ही तो कोशिश है, सरकार ने वो काम किया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो सके। मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी बात को समझने के लिए, देखिए, को जाने पीर पर आई बड़ी बात, मेरी बात को दिव्यांग समाज, अब जैसे हमें कोई कष्ट है तो मेरी बात को वही अच्छी तरीके से समझ सकता है जो मेरे जैसा है, जो दिव्यांग है। हमारे इस ग्रुप में काफ़ी दिव्यांग लोग और दिव्यांग ऐसे लोग भी हैं, वो भी हमारी बात को समझते हैं। जैसे मेरे भाई हैं, मेरे भाई को अगर वो कभी देखते हैं कि कोई दिव्यांग व्यक्ति रास्ते में है और उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, तो वो निश्चित उसकी मदद करते हैं। उसके पीछे भाव सिर्फ ये होता है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे घर में भी एक दिव्यांग व्यक्ति है, मेरा भाई है। तो या तो दिव्यांग की भावना को दिव्यांग समझे, या फिर दिव्यांगों की भावना को वो व्यक्ति समझे जिसके घर में इस तरीके की कोई समस्या है। हाँ, तो मैं फिर अपने विषय पे आना चाहता हूँ। राजनीतिक माहौल है, चुनावों की चर्चा चल रही है, चुनावी दौर आने वाला है, 2022 में चुनाव होंगे, बिसातें बिछ चुकी हैं, रणभेरी बजने की देर है और चुनाव होंगे। और निश्चित रूप से हम चुनावों में हिस्सेदारी करेंगे। हम लोगों के लिए ई रिक्शा भेजे जाएंगे, हम लोगों के लिए वहाँ पे व्हील चेयर होगी। एक बढ़िया इनिशिएटिव है, अच्छी बात है। हम देखते हैं कि विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, कहीं भी हो, अपनी बात कहने के लिए हर तरीके के लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। वकीलों की तरफ से वकीलों का प्रतिनिधि होता है, अध्यापकों की बात कहने के लिए अध्यापकों का MLC होता है। हर तरीके के, हर वर्ग के लोगों को नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, चाहे विधान परिषद की बात हो, चाहे हमारे लोकसभा की बात हो। लोकसभा में 543 सदस्यों में 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राज्यसभा में तो 12 ऐसे सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं जिनकी अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल होती है। माना कि हम बहुत महारती तो नहीं हैं, हम बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारी बात को कहने वाला एक व्यक्ति जो हो, जिससे कि प्रतिनिधित्व मिले। मैं ये नहीं कहता कि तुम मनोज गुप्ता को टिकट दे दो और मनोज गुप्ता लोकसभा जीत के अपने संसद में जाएं और आराम से मस्ती करें। ऐसा माना जाता है कि संसद बन के तो फिर तो क्या ज़िंदगी राजाओं जैसी हो गई। मैं ये नहीं चाहता कि आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा को टिकट दे दो। मैं ये भी नहीं कहता। मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर सामने आए जो हमारा प्रतिनिधित्व संसद में करे, राज्यसभा में करे, विधानसभा में करे, विधान परिषद में करे, और बाकायदा चुनाव लड़ाया जाए। और चुनाव लड़ाने के ये नहीं कि 4 सकलांग खड़े, उनके बीच एक दिव्यांग खड़ा हो जाए और उसको दया दिखा के, उसको सहानुभूति दिखा के उसको जिता लिया जाए। नहीं, दिव्यांगों के लिए सीट उसी तरीके से आरक्षित की जाए जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो सकती है, जाति को आधार मानकर सीटें आरक्षित की जाती हैं, और अलग अलग तरीके से सीटों को आरक्षण मिलता है। तो क्या दिव्यांगों को सीट का आरक्षण नहीं मिलता?
मेरी सीधी सीधी बिना किसी लाग लपेट के एक सीधी सीधी मांग है, और मेरी मांग पे हम सब आपका समर्थन भी चाहते हैं कि इस मांग को पुरजोर गति से उठाया जाए कि आसन्न चुनावों में, जो अभी हमारे 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम चाहते हैं इन आसन्न चुनावों में हमारे दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व हो, और उस प्रतिनिधित्व को दया के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव लड़ने के आधार पर एक नहीं कम से कम 2 लोग हमें चाहिए जो दिव्यांगता को दर्शाते हुए हों और जो दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करें और उनकी बात को पुरजोर तरीके से रखें। क्योंकि हमारी बात को, हमारी भावना को, आज अगर विकलांग कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत थे, माना कि वो चले गए, अब हमारे उत्तर प्रदेश में राजभर साहब हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी हमारी तकलीफ़ों का, हमारी परेशानियों का, देखिए तकलीफ़ों और परेशानियों से मैं बताना चाहता हूँ, ये दिव्यांग समाज भी है और सकलांग समाज भी है। जब भी कभी हम रास्ते में जाते हैं, रास्ते में ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई पहले हम लोग फ्री हो लें, टॉयलेट चले जाएं, कहाँ मतलब बीच रास्ते में हमें किसी को परेशान ना करना पड़े। ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो कभी कभी कितनी असुविधा होती है, मेरी बात को वो समझ रहे होंगे ज़रूर ही जो लोग दिव्यांग होंगे। और तो हम लोग बिल्कुल फ्री होके चलते हैं, घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं भैया ये बता दो कि आपके घर पे मेरी गाड़ी पहुंच जाएगी कि नहीं, मेरी व्हील चेयर चली जाएगी कि नहीं। किसी शादी समारोह में जाते हैं तो उसमें भी जाने से पहले हम यही कहते हैं कि भैया ये बता दो कि क्या मेरी व्हील चेयर पहुँच जाएगी। तो इन सारी समस्याओं को वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है जो स्वयं में दिव्यांग होता है। तो मैं न केवल लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व चाहता हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार बने, सत्ता चाहे किसी को मिले, लेकिन दिव्यांग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व दिव्यांग को ही मिले तो दिव्यांग समाज के साथ अच्छा न्याय हो पाएगा। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो मेरी बात को आगे ज़रूर बढ़ाएं। हम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बनाए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं जा रहा, पार्टी बनाई हमने सुना कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी भी है, हम लोग अपने संगठन को भी बनाते हैं, हम लोग पार्टी की मीटिंग भी करते हैं, हम कई NGOs बनाते हैं, हमारे कानपुर में भी चलते हैं कुछ NGOs, लेकिन हम लोगों के NGOs एक निश्चित व्यवस्था तक सीमित होकर रह जाते हैं। 3 दिसंबर को कुछ होर्डिंग्स लग जाते हैं, कुछ बैनर्स लग जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, हम लोगों को सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं, चले जाते हैं। बजट आता है तो बड़े गौर से हम लोग बजट पर निगाह डालते हैं कि देखें दिव्यांगों को क्या मिला, पता चल रहा है कि ऐसे हल्का फुल्का मिल गया। हम लोग बहस करते हैं पेंशन पे कि पेंशन कब आएगी, पेंशन कब आने वाली है। हम लोग बहस करते हैं कि भैया कौन सी नौकरी निकल रही है, उसमें कितना आरक्षण है, उसमें कितनी व्यवस्था है। हम इन चीज़ों पे बहस करना चाहते हैं, हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम उन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं जो सामान्य व्यक्ति। हम अपने आप को एक अलग डिफरेंटली एबल्ड हैं, पर हम ये भी चाहते हैं हमारे विकलांग प्रमाण पत्र पर 80% दिव्यांग लिखा हुआ है। हमारे विकलांग प्रमाण पत्र पर एक कॉलम ये भी होना चाहिए कि ये 20% सही है, 20% सही है। भाई हम सकारात्मक सोचें, हम 80% विकलांग ना सोचें, बल्कि हम ये सोचें कि हम 20% बचा हुआ जो है वो हम सकलांग हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं, हम पार्टी की आइडियोलॉजी को रख सकते हैं, हम पार्टी की वकालत कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक परोस सकते हैं, हम भाषण भी दे सकते हैं, हम पब्लिक को आकर्षित भी कर सकते हैं, हम वादे भी कर सकते हैं। मेरी बातें आपको चुनावी लग रही होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बात हंसी में टालने वाली नहीं है, बल्कि मैं वास्तविकता से कहना चाहता हूँ मित्रों कि ये सच है कि यदि हमें, मैं बहुत ही सामान्य तरीके से बिना लाग लपेट के, बिना किसी बनावटी ढंग से इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज उन्नति करेगा और हमारा समाज कहीं भी हीन दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। हमारे ही समाज के लोगों में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि लोग कहेंगे देखिए सो एंड सो पर्सन इज एट दिस टाइम द मिनिस्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट।
तो सीधी सी बात है, अगर एक IAS अधिकारी को हमारे विकलांग वित्त आयोग का कमिश्नर बना दिया जाता है, वो उतना, माफ़ करिएगा मैं सच कह रहा हूँ, वो उतना निर्णय नहीं कर पाएगा हमारे साथ जितना कि एक, अगर इरा सिंघल आज IAS बन के गई हैं, अपनी प्रतिभा के बल पे गई हैं, टॉप किया है उन्होंने किसी रिजर्वेशन, आरक्षण या किसी चीज़ को नहीं लिया, उन्होंने टॉप किया है। अगर उन्हें विकलांग वित्त आयोग का अगर कमिश्नर बनाया जाएगा तो वो अच्छा न्याय कर पाएंगी हम लोगों के साथ, बनस्पति उसके कि जो व्यक्ति सकलांग होगा। इसमें सकलांगों की बुराई कतई नहीं है, इसमें सकलांगों की बुराई कतई नहीं है, बल्कि इसमें दिव्यांग समाज की एक भलाई है। जैसे कि हमारे घर में है, हमारे बड़े भैया हैं और हमारे परिवार के लोग और हैं, तो जब भी कहीं मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरा भाई ये कैसा है, लेकिन वो सेंट्रल स्कूल में टीचर है। वो हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं, हमारा परिचय देते हैं, कहते हैं वो कविता के क्षेत्र में ये है वो है। अब यहाँ पे हम क्या आप लोगों को बताएं, अच्छा नहीं लगता है अपने मुख से खुद को महिमा मंडित करना, ये अच्छा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, लेकिन उनको इंट्रोडक्शन कराने में, परिचय कराने में, उनको बताने में थोड़ा गर्व का अनुभव होता है। और अगर कुछ ना होते तो यही कहते कि नहीं मेरा भाई ये घर पे रहता है, कुछ नहीं कर पाता है, खाना भी खिलाने के लिए एक की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा दूसरे तरीके से परिचय हो जाता है। लेकिन हम 20% हम पूरी तरीके से दिव्यांग हैं, हम तो अपने तस्वीर से भी आपको दिव्यांग ही दिखते होंगे, तो हम 20% सकलांग हैं। हम अपनी उस बची हुई 20% सकलांगता का उपयोग करना चाहते हैं, हम पुरजोर चाहते हैं। हमारी ये विशेष इच्छा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में, अब तो खैर परिसीमन हो ही चुका होगा, किसको कौन सा, कहाँ पे कौन सी सीट सुरक्षित रहेगी, कौन सी क्या मिलेगी, लेकिन ये पार्टियों को चाहिए, ईमानदारी के साथ सभी पार्टियां इस बात का निर्णय करें। जिस तरीके से महिला सीट के लिए बड़ी वकालत होती है, जिस तरीके से आरक्षित सीट के लिए बड़ी वकालत होती है, तो क्यों ना दिव्यांग समाज की सीट के लिए वकालत हो। और दिव्यांग का कॉन्टेस्ट किसी दिव्यांग से ही होना चाहिए। अरे मान लो हम चुनाव में खड़े हो जाएं तो मेरे विरोध में आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा को खड़ा करिए। अरे दादा जीत जाएंगे, मैं उनके चरणों में गिर के कहूँगा कि मैं पराजित हो गया हूँ, मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरा एक बंदा, मेरा एक व्यक्ति विधानसभा में पहुंचेगा, लोकसभा में पहुंचेगा, राज्यसभा में पहुंचेगा, तो हमें खुशी होगी कि मेरे को जो भी परेशानी होगी हमारे मिश्रा जी उस बात को उठाएंगे। वहाँ पर हम पार्टी भूल जाएंगे, वहाँ पर हम ये भूल जाएंगे कि हम किस पार्टी से हैं। हम वहाँ पर केवल इतना याद रखेंगे कि भाई हम दिव्यांग हैं। तो हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, अच्छी समझ में आई हो, तो मेरी बात को भरपूर समर्थन दीजिएगा और मेरी बात को आगे भी बढ़ाइएगा, जिससे कि लोग ये देखें और इस बात को लोग समझें कि हाँ कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक सामान्य सा प्राणी हूँ। हमारे इस समूह में, हमारे दिव्यांगम में ही अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से देश में नाम ऊंचा किया है। हम नाम ले सकते हैं अरुणिमा सिन्हा जी का। अरुणिमा सिन्हा जी, आज देखिए आज का दिन है, या आज पेपर में पढ़ा भी है कि देश की पहली दिव्यांग महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया। तो भैया मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ, तो मानो या ना मानो। तो इस भावना के साथ हम चाहते हैं, मेरी पूरी मांग है, मैं भरपूर मांग करता हूँ कि आसन्न चुनाव में दिव्यांगों का भी प्रतिनिधित्व हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। धन्यवाद।